थोड़ा सा सब्र करना होता है। कोई एक पैसे कम खा लेगा, ज़्यादा खा लेगा, इस चक्कल्लस में अगर पड़ेंगे तो जीवन भर 50 का माल 5-10 रुपए में बेचते रहेंगे और कभी जेब नहीं भरेगी। बट अगर थोड़ा सा सब्र करेंगे, एक बार पैसे लगाओ, घर पे बैठ जाओ। इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन कमा रहा है, इसमें पड़ो कि जो आप चीज़ 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बिक रही थी, वो आपको 5 रुपए मिल रहा था, उसके आपको 10 रुपए मिलने लगे कि नहीं। इतना का बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे और बहुत बड़ा मार्केट आपकी जेब में होगा, जिसकी संभावना इतनी ज़्यादा है कि वो लाखों करोड़ों में जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। पिछले कई वीडियो में चर्चा लगातार खेती किसानी की हो रही है, बहुत सारी दवाएं, खाद वगैरह, और आज चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर करने वाला हूं और बहुत काम की चर्चा है। अगर आप खेती में एक अच्छी आय अर्जित करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और केवल आपके लिए नहीं बल्कि ये जो बात बता रहा हूँ मैं बहुत सारे किसानों की ज़िंदगी बदल सकती है, और ख़ासकर सब्ज़ी वेजिटेबल वालों के लिए। बाकी किसी भी किसान का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना भविष्य तलाश सकता है, ये आसान है। और इस काम को मैं करने वाला हूँ, कार्य रूप में दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे किया जाए। उसी बीच में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है और थोड़ी सी सुनिएगा, समझ में आ जाएगी। ये क्या है, ये है मार्केट। कोई चीज़, जैसे आज मैं यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पपीता का पेड़ लगा है। जब मैं इसको मार्केट लेके जाता हूँ तो ये 3 बार बिकता है। अगर मैं इसको कच्चा बेचूंगा तो ये 10 से 12 रुपये 15 रुपये किलो बिकेगा। वहीं ये पकने के बाद 25 रुपये से 30 रुपये 35 रुपये हो जाएगा। वहीं इसकी मार्केट वैल्यू जब फुटकर दुकानदार के पास जाएगी तो ये 40 से 50 रुपये हो जाएगा। मेरे यहाँ जब तक ये है, इसका रेट व्यापारी तय करेगा। मैं बता सकता हूँ पर वो लेने वाला है, वो बताएगा कि उसे कितने भाव लेना है। अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। मार्केट जब आप जाएंगे झोला लेके सब्ज़ी लेने तो 5 किलो सब्ज़ी लेके आएंगे, समझ लीजिए 50 रुपये में आपका झोला नहीं भरने वाला, आपको 250 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। जब आप अपनी सब्ज़ी किसान बेचने मार्केट जाएगा तो वो एक बोरा सब्ज़ी भर के लेके जाएगा जिसका वज़न 50 किलो होगा, तब जाके उसको 500 रुपये मिलेगा। 10 रुपये किलो बेचेगा, उसी चीज़ को ख़रीदेगा तो वो 50 रुपये किलो उसको ख़रीदना पड़ेगी। ये 40 रुपये का बहुत बड़ा फ़र्क है। लोगों को ये बड़ा अजीब लगता है। किसान सोचता है इसे नहीं मिटाया जा सकता। गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें की, नहीं मिटा। ये क्यों नहीं मिट सकता? कारण कि किसान संगठित नहीं है, या 2-4 लोग मिल के नहीं सोचते हैं। ये बहुत सरल है, बहुत आसानी से इसको मिटाया जा सकता है। ये 10 से लेके 50 रुपये के बीच का फ़र्क है। जो 40 रुपये जो आपका होना चाहिए वो कभी एक किसान की जेब में नहीं जाता। कभी कोई अच्छी चीज़ उस ग्राहक को नहीं मिलती जो मार्केट से ख़रीदता है। इसको कैसे मिटाएं? मैं इस काम को करने वाला हूँ और 1 नंबर करने वाला हूँ, और बहुत आसानी से जो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। 4, 6, 8, 10 किसान, वो लोग जैसे जो सब्ज़ी का व्यापार करते हैं, आपके पास थोड़ा सा मैनेज करना है। कोई टमाटर लगाना जानता है, कोई मिर्च लगाना जानता है, कोई मूली उगाना जानता है, कोई आलू उगाना जानता है, कोई लहसुन प्याज उगाना जानता है। बस 2-4 10 सब्जियां होती हैं। 10 लोगों को आपस में मिल के 1-1 एकड़ के ऐसे करना है कि आपको क्या, आपको क्या, आपको क्या। सब लोग मिल के एक एवरेज चीज़ उगाएंगे, एक दुकान का एक फार्मूला बनाएंगे। अगर बहुत बड़ा काम अभी मैं जो कर रहा हूँ वो हो रहा है। ग्रेट इंडियन फार्मर के नाम से ये चैनल है। ग्रेट इंडियन फार्मर के नाम से मैंने जो फर्म बना दी थी 8-10 लोगों की मेहनत से, वो बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है। कुछ नहीं लगाया किसी ने,
थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करके काम शुरू कर दिया। सबको सस्ते में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, खाद मिल रही हैं, दवाएं मिल रही हैं, काम के बीज मिल जा रहे हैं। इसी तरह हम इस माल को मार्केट में कैसे बेचें, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। कुछ लोगों को तो ये पागलपन लगेगा, मुझे मालूम है कि लोग बकवास ज़्यादा करेंगे, बट मुझे पता ही कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चढ़ने वाली है। और कुछ नहीं करना है, अगर 10 लोग आपस में मिल गए तो 50-50 हज़ार रुपये एक बार इकट्ठा कर लो। जीवन में एक बार रो लो, पूरी ज़िंदगी नहीं रोना पड़ेगा। करना क्या है, अगर 50-50 हज़ार 10 लोग इकट्ठा करेंगे तो आपके पास होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लेके आप मार्केट जाएंगे। मार्केट में कहीं कोई एक ऐसी जगह दिखिए जो आपको मिल जाए, थोड़ा बड़ी सी दुकान, उसके आंगन में कुछ जगह होना चाहिए। एक दुकान लीजिए, दुकान का नाम कुछ नहीं रखना है, बस सीधे उसमें जैसे ऐसे लग दो कि किसान बाज़ार, सीधा सीधा किसान का मार्केट है। कोई दुकानदार नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है, कोई भी नाम आप रख दो, पता चलना चाहिए कि ये यहाँ सीधा माल किसान का आता है। 10 लोग मिलके 2 लोगों को वहाँ पे बिठा दो। हमेशा क्या होता है कि यार ये ज़्यादा खाएगा, वो ज़्यादा खाएगा, वो ज़्यादा खाएगा, इस चक्कर में हम काम नहीं कर पाते हैं। 2 लोगों को आप बिठा दो। मार्केट में क्या होता है, 10 रुपए की चीज़ 50 में बिक रही है, आपको 10 की 50 में नहीं बेचनी है, आपको 10 की चीज़ 40 रुपए में बेचनी है। 10 रुपए का प्रॉफिट आप अपने ग्राहक को देंगे जो सीधे आपसे माल लेने जा रहा है। बाकी का 30 रुपये आप खाएंगे। जो 2 लोग आपने वहाँ लगा रखे हैं, कुछ पैसा उनके यहाँ जाएगा, कुछ दुकान का भाड़ा होगा, और थोड़ा सा आप उसका प्रचार कर सकते हैं, कुछ पर्चे अर्चे छपवा सकते हैं, कुछ लोगों को बता सकते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा माल नहीं बिक रहा है, ऐसा हमेशा होता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। कोई टाइम नहीं है, बड़े सुबह से माल नहीं आना है। कितने टाइम, वैसे मंडी सुबह की है तो सुबह भागना पड़ेगा, दोपहर की है दोपहर, रात की है तो रात को। ऐसे में आपकी दुकान पे ताज़ी ताज़ी सब्जियां आप दिन में कभी भी उपलब्ध करा देंगे। जब वहाँ खाली हो रही हैं, 1 घंटी बजेगी, किसान के खेत से टूट के दुकान पे माल पहुँच जाएगा। माल ना तो बहुत महंगा बिकेगा और ना बहुत मध्य बिकेगा। मंडी में कोई चीज़ हम बेच के आ रहे हैं, 1000 रुपये कुंटल पे बिक रही है, 1000 रुपये कुंटल पे बिक रही है, 2 रुपये किलो का व्यापारी बीच में खा रहा है, तो वो 10 से 12 रुपये किलो हो जाती है। उसके बाद जब उसको रिटेल में बेचा जाता है तो वो सीधे 10 से 30 में जाती है। ये 20 रुपये 30 रुपये का जो अंतर होता है उसको कम कर दीजिए। एक 10 रुपये ग्राहक को दे दीजिए, एक 10 रुपये अपनी जेब में डाल दीजिए। वो 10 रुपये आपकी दुकान को कुछ समय के लिए मैनेज करेगा। आप कल्पना नहीं करेंगे कितना पैसा कमाया आपने, कितनी टेंशन बची आपकी। जब समय हुआ आप अपना माल वहाँ भेज सकते हैं। थोड़ा सा सब्र करना होता है, कोई 1 पैसे कम खा लेगा, ज़्यादा खा लेगा, इस चक्कलस में अगर पड़ेंगे तो जीवन भर 50 का माल 5-10 रुपये में बेचते रहेंगे और कभी जेब नहीं भरेगी। बट अगर थोड़ा सा सब्र करेंगे, एक बार पैसा लगाओ, घर पे बैठ जाओ। इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन कमा रहा है, इसमें पड़ो कि जो आप चीज़ 5 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बिक रही थी, वो आपको 5 रुपये मिल रहा था, उसके आपको 10 रुपये मिलने लगे कि नहीं, इतना काफ़ी है। जब कुछ समय काम चलेगा तो बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे और बहुत बड़ा मार्केट आपकी जेब में होगा, जिसकी संभावना इतनी ज़्यादा है कि वो लाखों करोड़ों में जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की किसानों को FPO बनाने की, बट किसानों के असंगठित होने की वजह से, थोड़ी थोड़ी बातों में चिचड़ पिचड़ मचाने की, लड़ने झगड़ने की वजह से किसान पूरी दुनिया को खवा रहा है। उसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, समस्याएं हैं। वही दूध किसान से लिया जाता है और उसमें दुनिया भर का केमिकल मिला के और पैकेट में भी। किसान के यहाँ वो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है। अगर 10 घंटे दूध रखो फट जाएगा, दही बन जाएगा, मट्ठा हो जाएगा। और उसी दूध को पैकेट में भर के 150, 200 रुपये, 300 रुपये किलो बेचा जा रहा है, 1 नंबर बताया जा रहा है। क्या है ये? क्या ये संभव है? और लोग उसको ब्रांड के रूप में खा रहे हैं, चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें वो, एक बार आप किसी एक चीज़ का मार्केट बनाइए, किसी एक चीज़ की दुकान स्टार्ट करिए, 5-10 लोग मिलके, 4 लोग मिलके, उसके बाद आप देखेंगे
कि पूरा बाज़ार आपका होगा। कुछ समय, साल 2 साल 3 साल अधिकतम लगेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है। कैसे होगा, कितना क्या आएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, मैं अभी कर रहा हूँ। जिस दिन चालू होगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समय मिलता है तो। बट काम होता है। एक काम कर रहा हूँ मैं, आपको मालूम है बहुत सारे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन ग्रेट इंडियन फार्मर के नाम से है, जो खाद वगैरह खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर डोज वगैरह खरीद रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये हो सकता है, हो जाता है, हुआ है, हो रहा है। इसी तरह अगर आप दिमाग लगा जाएं 2 4 10 लोग मिलकर, तो बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लग जाएगी। ये मेरा दिमाग है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लोगों के भले के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा है। मेरा भी 2 पैसे का माल अच्छे से बिक जाएगा। और जब तक ज़्यादा नहीं बिक रहा है तब तक यार 20 किलो दुकान में रख दो, बाकी का 80 किलो मंडी पे बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आपकी दुकानदारी बढ़ जाएगी तो 1 कुंटल भी बेचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 5000 कुंटल निकालो। अगर 100 कुंटल 5000 कुंटल के बराबर पैसा दे रहा है तो 100 कुंटल माल बेचो ना अपने मार्केट में, बाकी की फसल कुछ और कर लो। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक बार एक शुरू कर दो, उसी जगह आपके खेत से उत्पन्न हुई XYZ चीज़ उसी दुकान में बिक जाएगी और फुटकर के रेट आपको पैसा मिल जाएगा, जो कई गुना ज़्यादा होगा। समय लग सकता है, सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। आइडिया दे दिया मैंने, पागलपन में बकवास में बुक बुक करके कमेंट करना हो कर दो, पर अगर दिमाग लगाओ तो ये करोड़पति बनने का ऑप्शन है, ज़िंदगी जीने का ऑप्शन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, जानना चाहूँगा। नमस्कार।